प्रिया ने जब आर्यन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो वो हंसते हंसते रुक गई। उसने आर्यन से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अभी वो अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही आर्यन ने उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया। प्रिया एकदम से हैरान रह गई। उसने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर ली। आर्यन ने उसको जब इस तरह से देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो धीरे से उसके कान के पास गया और अपनी भारी और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। उस दिन क्लब में भी जब मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मन किया कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और तुम्हारे इन होठों को चूम लूं। आर्यन के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया का दिल एक बार फिर से ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने एक तरफ के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आर्यन, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। आर्यन ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने प्रिया से कहा, तुमने अभी मुझे कैसे बुलाया? एक बार और बुलाओ ना। प्रिया ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर छाई खुशी को देखकर वो खुद को उसका नाम लेने से रोक नहीं पाई। उसने प्यार से शर्माते हुए कहा, आर्यन। आर्यन ने उससे कहा, आज तक मुझे ये नाम कभी इतना प्यारा नहीं लगा। थैंक यू। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने प्रिया के खड़े होने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रिया उसकी मदद से खड़ी हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के हाथों की गर्माहट का एहसास महसूस हुआ। आर्यन उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ा। प्रिया कार में बैठ गई और कार स्टार्ट की। उसके कार स्टार्ट करते ही आर्यन की मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो गई। उसे लगा जैसे उसका दिल उससे दूर जा रहा हो। प्रिया ने जब आर्यन का ऐसा चेहरा देखा तो उसका दिल भी थोड़ा खाली सा महसूस होने लगा। उसने आर्यन को मूड ठीक करने के लिए थोड़ी हिम्मत करते हुए उससे कहा, आर्यन, तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। आर्यन ने जब ये सुना तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई। उसको अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। प्रिया तो उसको हैरानी से देखने लगी और सोचने लगी, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? आर्यन ने आगे कहा, कल मेरा असिस्टेंट अमित तुम्हें रिसीव करने आएगा। तुम अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को अपने साथ ले आना, कल हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। आर्यन उसको तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक उसकी कार उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद उसने गहरी सांस भरी और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बस एक दिन और, उसके बाद वो भी अपने ऑफिस निकल जाएगा। प्रिया पहले अपने ऑफिस गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे देखकर उसके एम्प्लॉय भी खुश हो गए। उन लोगों ने प्रिया को इतना खुश बस एंजल के साथ ही देखा था, लेकिन आज तो एंजल उसके साथ नहीं थी, इसलिए उसको इतना मुस्कुराता देख सबको बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने ऑफिस में गई। अभी उसने एक लंबी सांस ली ही थी कि उसने देखा कि शिल्पा उसके सामने अपने हाथों को बांधे खड़ी थी और उसको थोड़ा सा शक भरी नज़रों से देख रही थी। प्रिया ने उसको देखा और पूछा, यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसा कोई करता है क्या? शिल्पा ने कहा, ओह सॉरी, बात तो ठीक है, पहले तू ये बता, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? आखिर बात क्या है? प्रिया ने लंबी सी सांस ली और उससे कहा, मैं कल शादी करने जा रही हूँ। ये सुनकर तो जैसे शिल्पा की होश सी उड़ गई। वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने अपने कानों को ज़ोर से झटका। प्रिया उसको ऐसा करते देख समझ नहीं पाई कि आखिर ये अजीब सी हरकत क्यों कर रही है। शिल्पा ने पूछा, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? तो शादी करने जा रही है? प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिल्पा खुशी से उछलते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाई, क्या तू शादी करने जा रही है? वो भी आर्यन कपूर से? ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्रिया ने जब उसको ये बच्चों की तरह उछलते देखा तो वो बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई। उसने कहा, पूरी पागल है। शिल्पा दौड़ के आई और उसके गले लग गई और खुशी से बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या करूँ प्रिया,
मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरी जान। आई लव यू। प्रिया की आंखों से आंसू आ गए। उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपनी लाइफ में एक बहुत ही कीमती चीज़ कमाई है, जो उसकी खुशी में उससे ज़्यादा खुश और उसके दुख में उससे ज़्यादा दुखी होती है। प्रिया ने उस इमोशनल माहौल को ख़त्म करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें मुझसे जलन नहीं हो रही है कि मैं तेरे क्रश को तुझसे चुरा लूँगी? इस पर शिल्पा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हो रही है, बहुत जलन हो रही है, लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि कल के बाद मैं आर्यन कपूर की साली कहलाऊँगी। और तुमको तो पता ही है कि साली आधी घरवाली होती है। तो मैं हुई ना आर्यन कपूर की हाफ वाइफ। शिल्पा ने ये बात अपने दांतों को दिखाकर हंसते हुए कहा। प्रिया को तो समझ ही नहीं आया, वो हंसे या रोए। उसने कहा, ओके बाबा ठीक है, तू ही जीती। चल अब मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लूँ, तुझसे मैं रात से बात करूँगी। शिल्पा ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और वो उसके ऑफिस से बाहर चली आई। प्रिया ने गहरी सांस भरी और अपना काम करने में डूब गई। शाम 4 बजे उसकी असिस्टेंट ने बताया कि मैम, आपसे मिस्टर राज मिलने आए हैं। राज का नाम सुनकर वो बोली, अंदर भेजो उसे। राज उसके ऑफिस में आया। आज उसने वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। वो आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। जब तक वो वेटिंग रूम में था, उसने कंपनी की बहुत सी लड़कियों को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो आज वैसे ही ड्रेसअप होकर आया था जैसे प्रिया को पसंद आता था। प्रिया उसे हमेशा कहती थी, राज यार, तुम पर हल्की सी रखते हो और तुम्हारे बाल जब थोड़े बेतरतीबी ढंग से बिखरे होते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तुम्हें वैसे देखकर मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। लेकिन तब राज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो बस मुस्कुरा कर रह जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया उसे छोड़ कर चली जाएगी। वो अब प्रिया को फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। उसे लगा, प्रिया ने आज तक शादी क्यों नहीं की। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आज भी उसका इंतज़ार कर रही है। वो मुस्कुराता हुआ उसके ऑफिस में गया। उसने ऑफिस में जाते ही कहा, गुड इवनिंग मिस प्रिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अपनी फाइल को पढ़ते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, गुड इवनिंग मिस्टर राज। उसके बाद उसने उनकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, प्लीज़ टेक अ सीट। राज ने जब देखा कि प्रिया ने उसकी लुक्स को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया तो वो थोड़ा निराश हो गया। वो खुद को संभालते हुए सीट पर बैठ गया। उसने थोड़ी गहरी सांस भरते हुए कहा, थैंक यू। प्रिया ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो कहिए मिस्टर राज, कैसे आना हुआ आपका? राज को यूँ प्रिया का अनजानों की तरह व्यवहार करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने प्रिया से कहा, प्रिया प्लीज़, क्या तुम मुझे सिर्फ राज कह नहीं सकती जैसे पहले बुलाती थी? माना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। अभी वो बात पूरी करता कि प्रिया ने बीच में थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको नहीं जानती, तो आप बार बार मुझसे ऐसे क्यों जताते हैं कि जैसे कि आप मुझे जानते हैं? देखिए, मुझे गौर से देखिए। क्या मैं आपको आपकी प्रिया जैसी लगती हूँ? कमज़ोर, बेवकूफ़, प्यार में पागल या गरीब, जिसके घर से निकलते समय उसके हाथ में 1 रुपया नहीं था, जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, जिसके पास रात को जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसने एक पार्क में अपनी रात गुजारने की सोची। जब वो वहाँ पर बैठे आंसू बहा रही थी, उस वक्त उसका प्यार किसी और की बाहों में सुकून भरी सांस ले रहा था, जिसके प्यार ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के साथ वो ये सब कर रहा है वो उसकी बचपन की दोस्त भी है। दोस्त तो छोड़ो, जिसने इंसानियत के नाते भी एक बार ये नहीं सोचा कि इतनी रात को एक लड़की कहाँ जाएगी या उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तो गौर से देखिए, मैं वो नहीं हूँ। ये बोलते समय प्रिया की आंखें बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। राज ने जब ये सुना तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर प्रिया की तरफ देख भी सके। उसे आज ये एहसास हुआ कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसका दिल जैसे किसी पत्थर के बोझ के तले दब गया हो।
उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। उससे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कुछ ना निकल सका। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो? प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नफरत मेरे मन में अब कोई फीलिंग नहीं है। ना नफरत, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। आप मेरे लिए बस मेरी एक क्लाइंट हैं और उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं जानती। इस कंपनी के बाहर आप मेरे लिए अनजान हैं। राज की आंखें हल्की नम हो गई। उसे पता था उसने उसके साथ जो किया, उसके सामने उसकी ये बातें कुछ नहीं हैं। उसने कहा, लेकिन मैं अभी। उसने बोलना शुरू ही किया था कि प्रिया ने अपने हाथ को दिखाकर उसको रुकने का इशारा किया और बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस वक्त मिस मोनिका के साथ हैं, जिसके साथ आज अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। तो क्या अब उसे भी छोड़ने का आपने प्लान बना लिया है? राज उसकी इस बात को सुनकर शर्मिंदा हो गया। हाँ, उसने ऐसा ही सोचा था। उसने मन में सोचा, जब वो प्रिया के साथ था तो मोनिका ने उसके खिलाफ उसको बहुत ज़्यादा भड़काया था। उसने उसकी नज़रों में प्रिया को आलसी और कामचोर बताया था। उसके लगातार बोलने के कारण और उस समय प्रिया की जॉब करने से मना करने की वजह से उसे भी लगा कि प्रिया भी अब उस पर बोझ बनकर रहना चाहती है और प्रिया उसको खुद को कभी छूने भी नहीं देती थी। लेकिन राज अब किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए जब मोनिका ने उसे बहकाया तो वो उसके बहकावे में आ गया। उसे लगा कि प्रिया के साथ रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि वो मोनिका से शादी कर ले। इससे उसको एक कमाने वाली बीवी मिल जाएगी और वो उसको बहुत अच्छे से समझती भी है, ना कि प्रिया की तरह बचकानी हरकतें करती है। इसलिए उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद ही उसे एक कॉल लेटर रिसीव हुआ था, जिसमें प्रिया का एक बहुत बड़ी कंपनी में एक असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर करने की बात लिखी थी। उसकी सैलरी राज की सैलरी से 2 गुनी थी। राज को उसी वक्त से अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि ज़रूर वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती होगी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोनिका का व्यवहार बदलने लगा। वो अब ज़्यादा तक लेट नाइट पार्टी करने लगी थी। उसके मेल फ्रेंड्स राज के सामने ही उससे खुलकर फ्लर्ट करते थे। उसने मोनिका को बहुत बार मना किया, लेकिन हर बार उसकी सिर्फ उससे लड़ाई ही हो जाती थी। वो प्रिया जैसी नहीं थी कि अगर उसने उससे कह दिया कि तुम्हें जब तक मैं ना बोलूं तब तक पानी नहीं पीना है, कह देने भर से ही वो मर जाती, लेकिन पानी नहीं पीती। राज को ये सब उसकी बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन अब उसको वो बेवकूफ़ी नहीं मिलने पर वो बेचैन रहता था। उसके वापस आने पर अब कोई उसके लिए खाना बनाकर उसका इंतज़ार नहीं करता था। कोई उसका सिर दर्द करने पर जल्दी से उसके सिर में तेल लगाकर उसका सिर नहीं दबाता था। अब कोई भी उसके लिए ऑफिस जाने के लिए उसकी ड्रेस को निकाल कर नहीं रखता था। अब कोई उसकी आंखों में हल्की उदासी देखकर बंदर की तरह तब तक नाटक नहीं करता था जब तक वो हंसते हंसते लोट पोट ना हो जाए। हाँ, अब वो उस पागल लड़की को बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कैसे उसे अपनी रखेल बनाने तक की बात कर दी थी। इन सब बातों की याद आते ही वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। अब वो चाहकर भी अपने बचपन की दोस्त को वापस नहीं पा सकता था। उसे अपने किए और कहे पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने दिमाग में अगर इतनी गंदी सोच ना रखी होती तो वो आज उससे कम से कम नज़रें तो मिला ही सकता था। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने सिर को झुकाए ही बोला, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और बाहर निकल गया। प्रिया ने उसे जाते ही गहरी सांस भरी। उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे तो उसके दिल में अब कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन उसे बहुत बेकार लगता था जब वो उसके साथ इतना कुछ बुरा करने के बाद भी बेशर्मों की तरह उसके सामने आ जाता था और उसे ऐसे जताता था कि जैसे उसने उसके साथ
कुछ किया ही ना हो। आज अपने मन की भड़ास निकाल लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसे पता था कि अब वो गलती से भी उसके सामने नहीं आएगा। ये सब सोचकर उसने अपने सामने रखी फाइल को उठाया और अपने काम में बिजी हो गया। शाम 6 बजे उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कोई अननोन नंबर है। पहले तो वो उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार बजने की वजह से उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, हेलो। उधर से सुकून से भरी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। प्रिया तुरंत उस आवाज़ को पहचान गई। उसने कहा, आर्यन। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जान गई हो कि मेरी आवाज़ एक बार में ही पहचान गई। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रिया ने थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, वो तुमने कहा था कि कॉल करोगे तो इसीलिए मैं पहचान गई। आर्यन ने कहा, ओह, तो तुम मुझे मिस कर रही थी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कब का तुम्हें कॉल कर चुका होता। प्रिया शर्मा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्यन ने प्रिया को परेशान करना बंद कर दिया। उसे पता था कि वो इस वक्त शर्म से लाल हो गई होगी। उसने सोचा, अगर इस वक्त मैं वहाँ होता तो उसे अपनी बाहों में भर लेता और उससे खूब प्यार करता, लेकिन वो इस वक्त वहाँ नहीं था। उसने प्रिया से कहा, कल तैयार रहना, सुबह 11 बजे तुम्हें रिसीव करना है। मेरा असिस्टेंट आ जाएगा। आज मैंने शॉपिंग में तुम्हारे और एंजल के लिए ड्रेस खरीदी है। सुबह तुम्हें वो मिल जाएगी। तुम और एंजल वो ड्रेस ही पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। प्रिया हैरान रह गई। उसने तो एक बार भी किसी तैयारी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आर्यन जो इतना बिजी रहता है वो उन दोनों के लिए शॉपिंग करने खुद गया। उसने सोचा, पहले जब वो राज के साथ शॉपिंग करने की बात करती थी तो वो उससे हमेशा कहता, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम उड़ाओगी कैसे। इस तरीके की बातें कहकर उसके साथ जाने से मना कर देता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को ओके कहा और कॉल कट कर दिया। आर्यन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने फ़ोन में अपने नंबर को देखा और उस नंबर को माई लवली वाइफ के नाम से सेव कर दिया। उसने अपने फ़ोन को चूम लिया। वो किसी प्यार में पागल एक 13-14 साल के लड़की की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे उसकी क्रश का पहली बार नंबर मिला हो। प्रिया को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था। प्रिया शाम को जब घर पहुंची तो उसने देखा कि एंजल और शिल्पा उसका इंतज़ार कर रही थी। एंजल ने जैसे ही प्रिया को देखा वो डगमगाते कदमों से प्रिया की तरफ दौड़ गई। प्रिया ने जब अपनी प्यारी सी बेटी को अपने पास आते देखा तो उसका दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसने एंजल को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोली, क्या एंजल ने मम्मा को मिस किया। एंजल भी प्यार से अपनी गालों को प्रिया के गालों पर रगड़ते हुए कहा, यस, एंजल ने मम्मा को बहुत मिस किया। प्रिया उसकी मासूम सी आवाज़ को सुनकर उसको प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। वो थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसको देखकर उससे खुद को प्यार करने से रोक नहीं पाता था। एंजल ने प्रिया से कहा, मम्मा, आंटी बोल रही थी कि आपको डैडी मिल गए हैं। आंटी ने मुझे बताया कि पापा आपके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे और पापा छुप गए थे और आप उन्हें को ढूंढ रही थी और कल हम उनसे मिलने जाने वाले हैं। उसके बाद वो हमारे साथ ही रहेंगी। प्रिया ने जब ये सुना तो उसका दिल भर आया। उसने नम आँखों से शिल्पा की तरफ देखा जो उसे ही मुस्कुराती हुई देख रही थी। प्रिया जानती थी कि आज एंजल को आर्यन के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात से डर रही थी कि एंजल उसे पिता के रूप में एक्सेप्ट करेगी या नहीं, वो उसे समझ पाएगी या नहीं। लेकिन शिल्पा ने उसका वो काम भी आसान कर दिया। वो जानती थी कि शिल्पा ने उसकी बहुत मदद की है। वो चाहती तो भी ऐसा बहाना नहीं ढूंढ पाती जो सच्चाई के काफ़ी करीब था। ये सोचते समय उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलक गई। एंजल ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने प्रिया के आंसुओं को अपने नन्हे हाथों से पोंछते हुए कहा, मम्मा मत रो, बैड डैडी ने आपको बहुत परेशान किया है ना। देखना, कल मैं उनको बहुत डांटूंगी।
मम्मा मत रोना प्लीज़। एंजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंजल ने ये बात रोने जैसे मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया ने जब एंजल को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा, थैंक यू। मम्मा रो नहीं रही हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मम्मा को उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी बेबी ने आज बहुत सारा मिस किया है, इसलिए मम्मा बहुत खुश हैं। मम्मा लव्स एंजल। एंजल ने जब ये सुना तो वो बहुत प्यार से खिलखिलाती हुई बोली, एंजल आल्सो लव्स मम्मा वेरी मच। ये बोलकर वो उसके गले से लग गई। शिल्पा बहुत देर से उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखें भी थोड़ी नम थी। उसने थोड़ा नखरा करते हुए कहा, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे भी चाहिए एंजल की किस्सी। ये बोलकर वो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। एंजल और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए एंजल बोली, मम्मा एंड एंजल लव्स शिल्पा आंटी वेरी मच। ये बोलकर उसने उस शिल्पा के गालों पर किस कर लिया। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए दोनों को अपने गले लगाते हुए कहा, शिल्पा आंटी आल्सो लव्स बोथ ऑफ यू। तीनों कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगी रही। तीनों का इतना प्यार से हंसता हुआ देखकर सोफ़ी आंटी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने जल्दी से खाना लगाया और चारों ने मिलकर खाना खाया। आज वो सब बहुत खुश थे। आर्यन को आज नींद ही नहीं आ रही थी। आज वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी था। उसने एंजल के लिए एक कमरा तैयार करवाया। प्रिया और एंजल के लिए खुद जाकर उसने खूब सारी शॉपिंग की। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि प्रिया और एंजल की वार्डरोब आज लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़ों से भर जाना चाहिए। उसकी ज़रूरत की सारे सामान आज उसके बिला में आ जाने चाहिए। ये सब करने में अमित के तो पसीने छूट गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये पत्थर दिल बॉस किसी के प्यार में इतना भी पागल हो सकता है। लेकिन उसके बॉस के प्यार की वजह से उसकी ही बैंड बज रही थी। उसने अपने साथ उसके कंपनी की एक लेडी एम्प्लॉई को लिया और उसके साथ मिलकर सारी शॉपिंग की और शाम तक उसने सारा काम ख़त्म कर दिया। आर्यन इस वक्त अपने बेड पर लेटा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कल से उसकी ज़िंदगी में प्रिया और एंजल शामिल हो जाएंगी। कल से वो अकेला नहीं सोएगा। उसके बेड पर उसके साथ उसकी बाहों में उसका प्यार उसकी वाइफ प्रिया सोएगी। ये एहसास उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। प्रिया एंजल को सुलाने के बाद वो शिल्पा के साथ गार्डन में बने झूले के पास चली गई। शिल्पा ने प्रिया को देखा और उससे पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? प्रिया थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हर बार उसके दिमाग में चल रही बातों को कैसे समझ जाती है। उसने शिल्पा से हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकती, है ना? शिल्पा इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दी, जैसे वो कह रही थी कि बिल्कुल नहीं, चाहे तो कोशिश करके देख लो। प्रिया ने थोड़ी गहरी सांस भरते हुए उसके और आर्यन के बीच जो भी हुआ उसने उसे सब सच बता दिया। शिल्पा ने कहा, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? प्रिया ने कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर ये बात सिर्फ मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होती तो ठीक है, लेकिन अब इसमें एंजल भी शामिल होगी। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो। और वैसे भी मैं आर्यन को अभी जानती ही कितना हूँ। मेरा दिमाग उस पर भरोसा करने से मना कर रहा है। मुझे डर है अगर उसने भी राज की तरह मेरे साथ सुलूक किया तो अगर ऐसा होगा तो मैं तो सह लूँगी, लेकिन एंजल का क्या? वो तो बच्ची है। उस पर उस बात का कितना गलत असर पड़ेगा। ये बोलते समय प्रिया की आंखें कहीं खोई हुई सी थी। शिल्पा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, और तुम्हारा दिल क्या कहता है? प्रिया ने जब ये सवाल सुना तो उसने खुद से पूछा, मेरा दिल? ये बोलते समय उसके दिमाग में बार बार आर्यन का उसके करीब आना, उसका यूं उसे किस करना, उसके सामने उसका सिर झुकना, ये सब घूमने लगा। उसका हाथ अपने आप ही उसके होंठों पर चला गया और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो आर्यन के प्यार की दुनिया में खोई हुई थी। शिल्पा ने जब ये देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने अपने मन में कहा, इस लड़की को पता भी नहीं है कि ये अब आर्यन को पसंद करने लगी है। हे ईश्वर, इसने बहुत सी तकलीफ़ें झेली है, अब बस
इसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। उसने प्रिया से कहा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है। नहीं तो सोच, अगर उसकी सोच बुरी होती तो वो तुझसे शादी करने का दबाव बनाने के लिए एंजल का इस्तेमाल कर सकता था। वो तुझसे उसकी कस्टडी के लिए लड़ने की धमकी दे सकता था, तुझे बदनाम करने की धमकी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उसने तो तुझसे कितने प्यार से रिक्वेस्ट की कि तू उससे उसके पिता होने का हक ना छीने। प्रिया ने कहा, हाँ, बस इन्हीं सब बातों पर तो यकीन करने का मन कर रहा है। शिल्पा ने कहा, तू अब सारी टेंशन छोड़ दे और जो हो रहा है उसे होने दे। मैं तो उस गधे दुष्ट आदमी ने तुझे छोड़ दिया नहीं तो तुझे आज एंजल और आर्यन जैसे प्यारे लोग कैसे मिलते। मैं तो बोलती हूँ तेरी शादी की खुशी का पहला लड्डू उसी को भेज देते हैं। वो तो आर्यन का नाम सुनकर पागल ही हो जाएगा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक होगा। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर अपने अपने रूम में सोने चली गई। पर आज प्रिया को नींद कहाँ आने वाली थी। वो देर रात तक जागती रही। आर्यन भी मोबाइल को हाथ में लेकर सोच रहा था, क्या मैं उसको कॉल करूं? अगर वो सो गई होगी तो उसने सोचा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूं, तो फिर वो मुझसे शादी करने से मना कर दी तो। ये सब सोचकर उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉल कर सके। वो दोनों ही मोबाइल रखकर नींद की आगोश में चले गए। आज थोड़ी देर से प्रिया की नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एंजल उसके बगल में नहीं थी। वो जल्दी से फ्रेश हुई और नहाकर उसने वो रोब पहना। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी तक एंजल उसके पास नहीं आई। वैसे तो हमेशा उठने के साथ थी, सबसे पहले उसकी बाहों को खोजती थी और उसे किस करने के बाद ही कोई काम करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। शिल्पा भी उसके पास नहीं आई। उसे लगा कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी उसे एंजल की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा मम्मा। वो थोड़ी बेचैन हो गई। वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा तरह तरह कलर के गुब्बारों से भरा पड़ा है। उसकी खुशबू पूरे कमरों में फैल गई है। एंजल उन फूलों को सूंघ रही थी और अपने प्यारे प्यारे होठों से उन्हें चूम रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, पर प्रिया को तो वो उन फूलों के बीच सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल लग रही थी। उसने जब देखा कि एंजल बिल्कुल ठीक है तो उसकी जान में जान आई। शिल्पा ने उसकी तरफ बहुत प्यार से खुश होते हुए देखा और कहा, यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्यन इतना ज़्यादा रोमांटिक है। उसने तो तुम्हारे लिए पूरा गुलाब का बगीचा ही बना दिया। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, अब मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। सच सच बता, तूने उसे मेरे बारे में नहीं बताया है ना? उसने इतने फूलों में एक सिंगल फूल भी मेरे लिए नहीं भेजा। मैं अब उससे बात नहीं करूँगी, ना ही तुझे करने दूँगी। प्रिया उसकी बचकानी बातों पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए उन फूलों के बीच आई। उसने देखा वहाँ बहुत सारे फूल थे। उसने देखा कि उसमें एक नोट भी है। उसने उस नोट को निकाल लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ये भी रेड रोज़ तुम्हारे लिए, वाइट रोज़ माय लिटिल प्रिंसेस एंजल के लिए, और ये येलो रोज़ मेरी साली जी के लिए। ये पढ़कर वो खुशी से शिल्पा की तरफ देखती हुई बोली, चल अब मुँह फुलाना बंद कर, तेरे आर्यन जीजा ने तेरे लिए भी भेजा है। ये सुनकर वो शिल्पा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई। वो खुशी से उछलती हुई बोली, क्या सच में? वो तो मैं जानती ही थी, मेरी जीजू सबसे बेस्ट हैं। ये बोलते हुए वो बहुत उछल रही थी। प्रिया भी उन्हें ऐसे खुश देखकर बहुत खुश थी। उसने एंजल से कहा, एंजल, पापा ने आपके लिए वाइट रोज़ भेजे हैं। एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मम्मा, क्या डैडी एंजल को बहुत पसंद करते हैं? प्रिया ने एंजल को प्यार से चूमते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये रोज़ कैसे लगे? एंजल खुश होते हुए बोली, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे। मैं ये डैड को खुद बताऊंगी। मम्मा, हम डैडी से कब मिलने जाएंगे? प्रिया ने प्यार से कहा, अभी। अभी वो बोल ही रही थी कि उसने सुना कि वॉचमैन ने कहा, मैम, आपसे मिस्टर अमित मिलने आए हैं। ये सुनकर प्रिया ने उन्हें अंदर भेजने को कहा। अमित जब अंदर आया तो उसके हाथ में
रेड रोज का एक बड़ा सा बुके था और उसके पीछे दो एम्प्लॉई ने बड़े बड़े दो बॉक्स अपने हाथों में पकड़ रखा था। शिल्पा तो हैरान रह गई। प्रिया को याद आया कि आर्यन ने कहा था कि वो उसके लिए कपड़े भेजने वाला था। वो अमित के पास गई। अमित ने उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट किया और उसके बाद वो बुके उसे थमा दिया। उसमें एक नोट था जिस पर लिखा था, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये कहने के लिए आज से और मेरी बाकी की ज़िंदगी के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए। वैसे तो ये उसमें कुछ खास नहीं लिखा था, लेकिन उसने जब पूरी ज़िंदगी के लिए पढ़ा तो उसका दिल भर आया। उसे इतना स्पेशल कभी किसी ने फील नहीं कराया था। राज ने तो आज तक उसे एक गुलाब भी खरीद कर नहीं दिया था। उसे वो पैसों की बर्बादी लगती थी। अमित ने उससे कहा, मैम, सर ने आपके और बेबी एंजल के लिए कपड़े भिजवाए हैं। उन्होंने कहा कि आप तैयार होने के बाद मैं आपको लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले चलूं। सर आपको वहीं मिलेंगे। प्रिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों वर्कर्स ने वो गिफ्ट बॉक्स वहाँ रखे और बाहर चले गए। अमित भी बाहर चला गया। प्रिया ने उन्हें खोला। उसमें रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी दिखी और उससे मैचिंग सैंडल भी। दूसरे बॉक्स में एंजल के लिए रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक थी और प्यारे से जूते थे। एंजल उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। वो तीनों तैयार होने चली गई। वो तीनों तैयार होकर कोर्ट की तरफ चल दिए। आर्यन भी अभी अभी ही वहाँ आया था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बगल में शिवानी बैठी थी जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखा था। वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। सुबह जब आर्यन ने उसे तैयार होकर उससे मिलने को कहा तो उसको समझ नहीं आया कि आर्यन उसे यहाँ क्यों बुला रहा है मिलने के लिए। वो जल्दी से तैयार हुई, उसके पास पहुँच गई। उसने आर्यन से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ हुआ है? आर्यन उसके बार बार पूछने से परेशान हो गया था। उसने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शिवानी थोड़ी शांत हो गई। उसे लगा कि अब उसने और पूछा तो आर्यन उससे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। आर्यन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो बार बार सोच रहा था कि प्रिया और एंजल कितनी सुंदर लग रही होंगी। आज वो एंजल से पहली बार एक पिता के रूप में मिलने वाला था। वो थोड़ा नर्वस था। पता नहीं एंजल उसे पसंद करेगी या नहीं। उसने सामने देखा, एक ब्लैक कार आकर रुकी। उसकी दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसमें से प्रिया निकली। वो प्रिया को देखकर बस देखता ही रह गया। वो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके फिगर पर साड़ी कमाल लग रही थी। उसके ऊपर रेड कलर बहुत सुंदर लग रहा था। प्रिया ने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। उसके हाथों में चूड़ी और उसके माथे पर लाल कलर की बिंदी उस पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आर्यन के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शिवानी उसके बगल में ही खड़ी थी। जब उसने देखा कि आर्यन कितने प्यार भरी नज़रों से प्रिया को देख रहा है तो उसका दिल जलने लगा। आज तक चाहे वो कितने भी अच्छे से तैयार क्यों ना हुई हो, आर्यन ने उसे नज़र भर कर देखा भी नहीं था। प्रिया तो इतनी सुंदर भी नहीं थी, तो आर्यन क्यों इतने प्यार से उसे देख रहा था। आर्यन प्रिया की तरफ बढ़ गया। प्रिया ने झुककर एंजल को अपनी गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ से शिल्पा भी निकल गई। आज उसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने जब आर्यन को देखा तो वो खुद को उसे एक बार फिर से प्रिंस चार्मिंग बुलाने से रोक नहीं पाई। उसने अपने मन में ही कहा, कहाँ ये कितना हैंडसम है। हाय, इसकी ये नीली आंखें तो मुझे मार ही डालेंगी। फिर उसने खुद से ही कहा, बिहेव, वो तेरी होने वाले जीजा हैं, उनके लिए ऐसे ख्याल नहीं लाती। ये सारी बातें सोचकर वो अपने आप ही स्माइल कर रही थी। आर्यन ने जब एंजल को देखा तो उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। वो आज बहुत क्यूट लग रही थी। उसके लंबे कर्ली बाल एक प्यारे से पोनी टेल में बंधे थे। उस पर वो रेड फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी। उसे एंजल को वो बहुत प्यारी सी आवाज़ याद आ गई। उसके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। वो लंबे कदमों से होता हुआ उसके पास पहुंचा। जब प्रिया ने उसे अपनी ओर आता देखा
तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे आज आर्यन बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। आर्यन उसके पास पहुंचा और उसने प्रिया से कहा, तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। प्रिया थोड़ा शर्मा गई। तभी एंजल ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, हैंडसम अंकल, आप मम्मा को जानते हैं? आर्यन ने जब एंजल की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और बोला, हेलो माई लिटिल प्रिंसेस, टुडे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अपनी तारीफ सुनकर वो पूरी तरह से शर्मा गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, थैंक यू अंकल। प्रिया अपनी बेटी को ऐसे शर्माते देखकर हैरान रह गई। आज से पहले उसने एंजल को ऐसे करते कभी नहीं देखा था। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? उसे लगा कि जब आर्यन को पता चला होगा कि एंजल उसकी बेटी है तो आर्यन उससे पहले ही मिल लिया होगा। आर्यन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, ये थोड़ी बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसने जल्दी से एंजल को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, एंजल, आपने अंकल से जो कहा था अंकल ने वो कर दिया। अंकल आज आपकी मम्मा से शादी करने जा रहे हैं। एंजल ने थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, पर मम्मा ने तो कहा था कि वो मेरे डैड से शादी करने वाली हैं जो उन्हें मिल गए हैं। सॉरी अंकल। आर्यन को एंजल के मुंह से अंकल सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, अच्छा तो क्या मैं आपको आपके डैड के रूप में अच्छा नहीं लगता? एंजल ने अपना सिर ना में हिला दिया। तब तक प्रिया ने एंजल को समझाते हुए कहा, बेबी, अंकल ही आपके पापा हैं, वो बस आपके साथ मजाक कर रहे हैं। एंजल तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, क्या सच्ची आप मेरे डैड हैं? आर्यन ने जब उसके मुंह से डैड शब्द सुना तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो सब कोर्ट के अंदर गए। उनकी जल्दी ही शादी हो गई। शिवानी ने न चाहते हुए भी अपने सिग्नेचर कर दिए। जब उसे पता चला कि आर्यन उस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसका दिल ही टूट गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और उस रूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो आर्यन को बचपन से पसंद करती थी, लेकिन आज उसी की आंखों के सामने वो किसी और का हो गया और उसने खुद उसकी गवाह के रूप में साइन किया। उसे अपनी हालत पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। उधर शिल्पा बहुत खुश थी। उसने आर्यन से खूब सारी बातें की और बहुत मस्ती की। वो आज बहुत खुश थी। आर्यन की नज़र तो प्रिया से हट ही नहीं रही थी। एंजल भी अपने पापा से मिलकर बहुत खुश थी। वो आर्यन की बाहों से उतरना ही नहीं चाहती थी। आर्यन भी उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। आज उसकी एक छोटी सी फैमिली पूरी हो गई थी। प्रिया आर्यन और एंजल को मस्ती करते हुए देख रही थी। वैसे तो आर्यन हमेशा सबके सामने सख्त बना रहता था, लेकिन इस वक्त जो आर्यन था वो अपनी बेटी के साथ किसी छोटी बच्ची की तरह खेल रहा था। उसका ये रूप देखकर प्रिया के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। कोर्ट से निकलने के बाद वो सब एक होटल में गए एक छोटी सी पार्टी करने। शिवानी भी वहाँ थी। उन लोगों को आपस में इतना प्यार से बात करते देख उसे बहुत जलन हो रही थी। आर्यन उसने कभी बचपन से मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। आज वो इन तीनों के साथ हंस रहा था। उससे अब देखा नहीं जा रहा था। वो प्रिया के बारे में कुछ नहीं जान रही थी। वो बस इतना ही जान रही थी कि आर्यन के साथ एक रात बिताने के बाद वो जानबूझकर प्रेग्नेंट हो गई ताकि वो बाद में आर्यन को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके, उससे शादी कर सके। ये सब सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। वो प्रिया को सबक सिखाने का सोच रही थी। थोड़ी देर बाद एंजल ने प्रिया के कान में कहा, मम्मा वॉशरूम। प्रिया ने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसे अपनी गोद में लेने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। आर्यन ने जब ये देखा तो उसने प्यार से कहा, तुम रुको, मैं एंजल को ले जाता हूँ। ये सुनकर प्रिया का दिल गर्माहट से भर गया। उसने कहा, लेकिन आर्यन ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, एंजल मेरी भी बेटी है, उसकी अब जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। प्रिया ने जब ये सुना तो वो कुछ बोल ना सकी। उसने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया। आर्यन एंजल को गोद में उठाकर उस रूम की तरफ चल दिया। उसके जाते ही शिवानी ने अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को गायब की
और बोली, प्रिया, तुम्हारे और आर्यन की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? शिवानी के सवाल को सुनकर प्रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का उसे क्या जवाब दे, लेकिन शिल्पा समझ गई कि शिवानी प्रिया की बेइज्जती करना चाहती है। उसने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, एक क्लब में। शिवानी ने जब ये जवाब सुना, जोर से हंसते हुए बोली, क्या जोक है? क्लब में? सीरियसली? उसकी हंसी देखकर प्रिया को समझ आया कि वो उसकी इंसल्ट करना चाहती है। शिल्पा का तो खून ही खौल उठा। हालांकि उसने झूठ तो नहीं बोला था, बस उसमें सच्चाई को थोड़ा मोड़ दिया था। उसने गुस्से से पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या मैंने कोई जोक मारा है? ये सुनते ही शिवानी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी जगह एक कड़वी मुस्कान ने ले ली। उसने थोड़ा गुस्से के लहजे में कहा, जोक? ये जोक नहीं तो और क्या है? जो भी आर्यन को अच्छे से जानता है वो ये भी जानता है कि आर्यन को क्लब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाना तो छोड़ो, अगर किसी ने उसके सामने क्लब का नाम भी ले लिया तो वो गुस्सा हो जाता है, तो उसका तो क्लब जाना नामुमकिन है। शिल्पा उसके जवाब से चिढ़ गई। उसने कहा, अच्छा, तो उस दिन वो क्लब में क्या कर रहा था? क्या वो वहाँ नहीं था या उसका भूत वहाँ था? शिवानी थोड़ा घमंड से बोली, बिल्कुल वो वही था। आखिर मैंने उससे कहा था, वो मेरी बात कैसे टाल सकता था? हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से रहे हैं, इसी वजह से हम काफ़ी क्लोज जो हैं। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम छुपाना क्या चाहती हो? ऐसा भी क्या किया है तुमने जो तुम मुझे बताने में शर्मा रही हो? प्रिया और शिल्पा दोनों ही ये समझ गई कि उसे सब कुछ पता है। वो बस प्रिया को नीचा दिखाना चाह रही है। ये सोचकर तो शिल्पा को लगा कि वो उसका मर्डर ही कर दे। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो प्रिया ने उसके हाथ को धीरे से दबा दिया। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा तो प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। सिलवाना चाहते हुए भी शांत हो गई। प्रिया ने मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देखा और कहा, तो मिस शिवानी, आप क्या कहना चाहती हैं? ज़रा खुल के बताएंगी? शिवानी भी प्रिया के इस तरह हार न मानने से थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नज़र नहीं आने देना चाहती थी। वो थोड़ा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ झुकी और बोली, क्या बताऊं? ये बताऊं कि तुम कितनी घटिया लड़की हो जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी तक का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटी। या फिर ये बताओ कि कैसे तुमने आर्यन की जायदाद और रुतबे को पाने के लिए कितना घटिया तरीका चुना। प्रिया भी हल्का सा उसकी तरफ झुकी और अपने चेहरे को अपने एक हाथ पर टिका दिया और बोली, तो बताइए ना, कैसा घटिया प्लान? अब तक तो शिवानी गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा, अच्छा, तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। तुमने धोखे से आर्यन के साथ एक रात बिताई और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। फिर तुमने अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करके आर्यन को शादी करने के लिए ब्लैकमेल किया। आई एम इम्प्रेस्ड। काफ़ी अच्छा प्लान बनाया तुमने। प्रिया मुस्कुराती हुई बोली, मिस शिवानी, मुझे लगता है कि आपको मॉडलिंग छोड़कर स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। क्या कहानी सोची है आपने? मुझे आपका ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। क्या करूँ, आर्यन है ही इतना चार्मिंग कि मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाई और मैंने वो सब कह दिया। लेकिन सच सच बताना, क्या तुमने कभी आर्यन के साथ सोने का नहीं सोचा? क्या कभी तुमने उसे सिड्यूस करने का नहीं सोचा? ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई, लेकिन शिवानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे प्रिया ने उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी हो। हाँ, उसने कई बार आर्यन को सड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन हर बार उसे इग्नोर कर देता था। वो चाहती थी कि एक बार आर्यन के साथ सोने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे आर्यन और उसकी जायदाद सब उसकी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वो गुस्से से पागल हो गई। उसने सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आर्यन अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली और बोली, तुम घटिया लड़की, तुम क्या अपनी तरह सबको गिरा हुआ समझती हो? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो किसी की भी जायदाद के लिए उसके साथ सो जाऊँ। मैं तुम्हारे जैसी किसी के पीछे नहीं पड़ती।
अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही उसे एक गुस्से से भरी कड़क आवाज़ सुनाई दी। तुमने अभी अभी किसे बोला? आर्यन की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। शिल्पा तो बहुत खुश हो गई। शिवानी डर से कांपने लगी। उसने डरती हुई उसकी तरफ देखा। आर्यन के गुस्से से भरी नज़रों को देखकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगी। जिसने डरते हुए कहा, आर्यन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? आर्यन अपनी सीट पर बैठते हुए बोला। शिवानी ने कहा, वो आर्यन, मुझे लगा कि अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही आर्यन बोला, तो तुम ये कहना चाहती थी कि उसने मेरा पीछा किया, इसलिए तुमने उसे ये बोला? आर्यन ने उसकी तरफ आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसको देखकर शिवानी पूरी तरह से डर से पसीना पसीना होगी। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आर्यन बोला, वो मेरे पीछे नहीं है, मैं उसके पीछे पड़ा था। तो बताऊं मैं क्या हूँ? शिवानी चाह कर भी कुछ ना बोल सकी। प्रिया के लिए आर्यन को स्टैंड लेता देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, क्यों? आखिर क्यों आर्यन? उसकी जगह मैं क्यों नहीं हो सकती? आखिर क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं उससे कम खूबसूरत हूँ? या क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? आर्यन ने प्रिया की तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि उसके जैसी कोई नहीं, वो बेस्ट है। प्रिया ने जब उसकी बात सुनी तो उसका दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने कहा, चलो है चलते हैं। ये बोलकर वो चारों वहाँ से निकल गई। शिवानी वहीं बैठी जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, प्रिया, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगी। वो तीनों आर्यन के घर की तरफ निकल गए। पहले तो प्रिया तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार आर्यन के मनाने पर वो वहाँ जाने को तैयार हो गई। एंजल भी बहुत खुश थी कि अब वो अपने पापा और मम्मी के साथ रहेगी। प्रिया भी उसे खुश देखकर खुश थी। आर्यन जब से एंजल से मिला था, उसने एक बार भी एंजल को अपनी गोद से नहीं उतारा था। एंजल भी उसकी गोद में ही सो गई। प्रिया को अब सच में लग रहा था कि आर्यन एंजल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आर्यन एंजल को उसके रूम में ले गया और उसे बेड पर सुला दिया। एंजल का रूम देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसने आर्यन से पूछा, तुमने ये सब किया? आर्यन ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, बस कल। प्रिया की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथों को थामते हुए बोला, चलो अपने कमरे में चलते हैं। अपना कमरा? ये शब्द सुनते ही जिसे प्रिया के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। आर्यन ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। प्रिया अभी अपने होश में नहीं थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका पैर थोड़ा लड़खड़ा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आर्यन ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीढ़ी चढ़ने लगा। प्रिया का चेहरा इस समय आर्यन के गर्दन के काफ़ी करीब था, जिसकी वजह से उसे उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। प्रिया की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करने की वजह से आर्यन की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो जानता था कि प्रिया इस वक्त उसे ही देख रही थी, इसलिए उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो दोनों कमरे में पहुँचे। आर्यन ने उसे बेड पर बिठाया और घुटनों के बल बैठकर उसने उसके पैरों को थाम लिया। प्रिया ने अपना पैर पीछे खींचते हुए बोली, ये तुम। अभी वो बात पूरी कहती कि आर्यन ने उसके पैरों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मुझे देखने दो। उसने उसकी साड़ी को थोड़ा ऊपर किया और उसकी सैंडल को निकाल दिया। उसने उसके सुंदर पैरों को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, क्या आप दर्द हो रहा है? प्रिया ने अपना सर नामी हिला दिया। तभी उसकी नज़र प्रिया की पतली और गोरी कमर पर पड़ी। उसको देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी निगाहें ऊपर की तरफ गई और उसके होंठों पर जाकर रुक गई। उसका मन कर रहा था कि वो उन्हें चूम ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसे लगा कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से उठा और उसने कहा, तुम फ्रेश हो लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में रखे हैं। प्रिया उसके अचानक से ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन उसने अपना सर
हाँ में हिला दिया। प्रिया अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। आर्यन भी दूसरे बाथरूम में चला गया, दूसरा शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा, उसकी तेज सांसें धीमी हो गई। उसने खुद से कहा, प्रिया, तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने जल्दी से नाइट सूट पहना और कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा प्रिया ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहन रखा था और तौलिए से अपने बालों को सुखा रही थी। उसको देखकर आर्यन के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसका गला सूखने लगा। उसने खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो तेज कदमों से होता हुआ प्रिया के पास पहुंच गया। उसने प्रिया की कमर को थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया अचानक से ऐसा होने पर हैरान रह गई। वो जाकर सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसे अपने सिर पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसने सिर उठाकर आर्यन की नज़रों में देखा तो उसे उसकी आंखों में अजीब सी चाहत दिखी, जिसे देखकर वो थोड़ा सहम गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन ने उसे देखा और उसके होठों को चूमने लगा। प्रिया उसके ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह गई। वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार ही थी। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को लगा कि अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। प्रिया ने उसको देखा। उसकी नज़रों में हल्की नाराज़गी थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। मुझे पता है, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे खुद को किस करने से मत रोको प्लीज़। आर्यन की बात सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन ने प्रिया को गोद में उठा लिया। प्रिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन उसको लेकर बेड पर आ गया। उसका चेहरा प्रिया के चेहरे के बहुत करीब था। प्रिया उसको अपने इतना करीब देखकर थोड़ा सहम गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने उसे जब ऐसा करते देखा तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। प्रिया उसे बहुत प्यारी लग रही थी। प्रिया को जब कुछ देर बाद भी कुछ महसूस नहीं हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और उसने आर्यन को अपने सामने मुस्कुराता पाया तो वो थोड़ा शर्मा गई। उसने अपने मन में कहा, ओ नो, पागल लड़की, तू ये क्या कर रही थी? अब आर्यन तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? आर्यन उसकी शर्म को समझ गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने उसके माथे को चूम लिया और उसको अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रिया आर्यन की इस हरकत से थोड़ी हैरान थी और थोड़ी सी मायूस भी, पता नहीं क्यों, पर उसे लगा जैसे वो कुछ मिस कर रही हो। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि वो आर्यन की गर्म होठों के एहसास को मिस कर रही थी। उसे आर्यन की बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चली गई। वो खुद को आर्यन की बाहों में बहुत सेफ महसूस कर रही थी। उसे शायद ही कभी इतनी गहरी नींद आई हो। आर्यन भी उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो गया। सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा प्रिया उसके सीने से चिपक कर सो रही है। उसका एक हाथ आर्यन की कमर पर था। उसका होंठ उसके होंठों के बहुत करीब था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्रिया के चेहरे से उसके बालों को हटा दिया। अब उसका चेहरा पूरी तरह से दिखने लगा था। आर्यन उसके बहुत करीब था। वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। आज वो थोड़ा संभलते हुए उसके चेहरे के करीब गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी किस कर ली। उसे वो किस इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। वो थोड़ा लालची हो गया था और उसे और भी ज़्यादा किस करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से प्रिया की नींद ना खराब हो जाए। उसने हल्के से उसके हाथ अपनी कमर से हटाया और उसकी जगह उसने एक तकिया रख दिया। वो खड़ा हुआ। उसने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और मुस्कुराती हुई वो कमरे से बाहर की तरफ चला गया। वो भी सीढ़ी से उतर ही रहा था कि उसने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी, डैडी। आर्यन ने उस आवाज़ की तरफ देखा।
वहाँ एंजल खड़ी थी। उसके पीछे एक मेड खड़ी थी। एंजल ने एक प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल खुले हुए थे। वो अपनी प्यारी नीली आंखों से आर्यन की तरफ देख रही थी। उसकी वो प्यारी सी स्माइल देखकर आर्यन का दिल खुशियों से भर गया। सच में आज की मॉर्निंग उसकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट मॉर्निंग थी। उसकी आंखें खुलते ही उसके सामने वो दो चेहरे दिखाई दिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने मेड को वहाँ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा देखकर वो मेड वहाँ से चली गई। आर्यन जल्दी से एंजल के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। एंजल ने भी एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी, मम्मा कहाँ हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा डैडी के कमरे में हैं और सो रही हैं। एंजल ने मासूमियत से पूछा, पर मम्मा तो मेरे साथ सोती हैं, तो वो आपके कमरे में क्यों हैं? आर्यन इस सवाल पर थोड़ा सा सोचा, ये बच्चे किस तरीके का सवाल पूछते हैं। उसने अपने गले को थोड़ा ठीक किया और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वो मैंने आपकी मम्मा से शादी की है ना, तो जिनकी शादी हो जाती है वो लोग एक ही कमरे में सोते हैं। एंजल ने आर्यन की तरफ देखा और प्यार से कहा, तो क्या डैडी एंजल से भी शादी करेंगे? आर्यन ने हैरानी से एंजल की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एंजल को डैडी के रूम में सोने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है। एंजल तो जब भी चाहे तभी डैडी के रूम में सो सकती है। एंजल ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? आई लव यू डैडी। आर्यन के चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने एंजल के गालों को चूमते हुए कहा, लव यू टू माई प्रिंसेस। प्रिया की नींद खुली। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा। वो बाथरूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आई। उसने देखा आर्यन ऑफिस सूट में था। उसने एंजल को अपनी गोद में बिठा रखा था और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसे ऐसा करता देख प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास पहुंची। आर्यन ने अपनी निचरी उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोला। प्रिया ने भी उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोला। फिर तीनों ने साथ बैठकर लंच किया। वो तीनों एक साथ एक प्यारी सी फैमिली लग रहे थे। इधर शिल्पा को अब घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एंजल को बहुत मिस कर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि अनीस उनसे मिलने आए हैं। अनीस का नाम सुनकर उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, उन्हें अंदर भेजो। वो सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। अनीस अंदर आया। उसने ब्लैक शर्ट पहन रखा था और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर शिल्पा को अनीस की कई बात याद आने लगी। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अनीस अंदर आया। उसने शिल्पा को देखा। शिल्पा इस वक्त नाइट सूट में थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अनीस ने जब उसे देखा तो उसके कदम थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख शिल्पा के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अनीस उसके पास जाकर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और उसके बालों के जूड़े को खोल दिया। उसके बाल उसके कंधे पर बिखर गए। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। शिल्पा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। अनीस ने उसकी तरफ देखा और उसके कानों में जाकर बोला, इन्हें खुला ही रहने दो, खुले बाल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। शिल्पा ने जब ये सुना तो उसके दिल में हल्की बेचैनी सी हुई। वो स्माइल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसे पुरानी बात याद आने लगी कि कैसे वो हर वक्त अनीस के पीछे पड़ी रहती थी। वो अनीस के लिए इतनी पागल थी कि वो उसके सामने जाने से पहले घंटों ये डिसाइड करने में लगा देती थी कि वो कौन से कपड़े पहने, जिससे एक बार ही सही अनीस कम से कम उसे देख तो ले। लेकिन वो कभी गलती से भी उसकी तरफ नहीं देखता था। वो हमेशा उसे इग्नोर करता था। अब तो वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी, तो फिर अब क्यों वो उसके करीब आ रहा था। उसने अपना गला साफ किया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वो अनीस से थोड़ा दूर होते हुए अपने बालों को बांधते हुए बोली, नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? शिल्पा का जवाब सुनकर और उसको ऐसा करते देख
उसके दिल के दर्द सा उठने लगा। बीते समय में वो बहुत ही रिजर्व रहने वालों में से था। वो जल्दी किसी से बात भी नहीं करता था, लेकिन शिल्पा हमेशा उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। पहले तो वो उसे बहुत इग्नोर करता था, लेकिन एक बार जब वो उसे 2 दिन तक दिखाई नहीं दी तो उसे लगा कि उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। उसके मन में हल्की सी निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि उससे पीछा छूट गया। लेकिन रात को जब उसने प्रिया को देखा तो वो उससे खुद को उसके बारे में पूछने से रोक नहीं पाया। प्रिया ने जब उसे बताया कि शिल्पा का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए। वो जैसे था वैसे ही प्रिया को लेकर शिल्पा को देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। वो खुद को अंदर जाकर अपने हाथों को बांध कर खड़ा हो गया। जब उसने शिल्पा के हाथ और सिर पर पट्टी बांधी देखी तो उसके पैर हल्के कांपने लगे। वो 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगी थी। वो ज़्यादा देर खुद को खड़ा नहीं रख पाया और वो जल्दी से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था तो आखिर क्यों उसे इतना बुरा लग रहा था। उसके बाद वो हर दिन प्रिया को लेकर उसे देखने जाता था। शिल्पा तो उसे देखकर ही बहुत खुश हो जाती थी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो वो तुरंत ही प्रिया के घर चली गई। वो गार्डन में दौड़ती हुई प्रिया का नाम पुकारते हुए अंदर की तरफ भागी जा रही थी। अनीस उस वक्त गार्डन में ही बैठा था। उसने जब शिल्पा को भागते हुए आते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। शिल्पा ने रेड कलर की स्कर्ट और वाइट कलर का टॉप पहन रखा था। उसके खुले बाल उसके कंधे पर फैले थे। उसकी चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान उसकी सुंदरता को और ज़्यादा निखार रही थी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके दिल में पहली बार हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि शिल्पा उसको नहीं देख रही है। उसने नज़र भर उसे देखा। शिल्पा घर में चली गई। जब उस दिन वो हमेशा उसे छुप कर देखता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसके आगे पीछे घूमती रहती थी आज वो उससे दूर दूर रह रही है। ये बात उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही थी। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके बालों को फिर से खोल दिया। शिल्पा थोड़ी नाराज़गी से उसकी तरफ देखने लगी तो अनीस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसकी कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया और उसे किस कर लिया और बोला, मुझे तुम्हें खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। शिल्पा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने बालों से हाथ हटा लिया और उसे खुला ही रहने दिया। अनीस के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अनीस सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, प्रिया और एंजल कहाँ हैं? वो दोनों दिखाई नहीं दे रही। शिल्पा ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, वो दोनों घूमने गई हैं। एंजल बहुत जिद कर रही थी, इसलिए प्रिया उसे घुमाने ले गई है। क्या कोई काम था? शिल्पा ने सोचा कि अगर प्रिया ने अभी तक अनीस को उसकी शादी के बारे में नहीं बताया तो उसे भी नहीं बताना चाहिए। अनीस को ये बात अगर प्रिया बताएगी वही सही होगा। अनीस ने उसकी आवाज़ में झिझक को महसूस कर लिया था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आज अपनी भांजी से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसके एक मामा भी हैं। ये बोलते समय उसकी आवाज़ में थोड़ी निराशा थी। शिल्पा उसकी निराशा को समझ गई। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उसे पता है कि उसके एक मामा और नाना और नानी भी हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रिया ने उन्हें तुम लोगों के बारे में नहीं बताया होगा? उसने उसे सब कुछ बताया है और ये भी कि उसके मम्मी पापा उससे नाराज़ हैं, इसलिए वो उससे बात नहीं करती। अनीस ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या सच में उसने मेरे बारे में उसे बताया है? क्या बताया है उसने? क्या उसने ये बताया कि उसके मामा कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, या उसने ये बताया कि उसके मामा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? शिल्पा उसको इतना एक्साइटेड देखकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन जब उसने सुना कि अनीस अपने आप को स्मार्ट बोल रहा है तो उसने उसकी तरफ थोड़ा मुंह बनाते हुए देखा और मन ही मन कहा, देखो तो जरा कैसा बेशर्म है, अपनी तारीफ खुद कर रहा है, हैंडसम।
हाँ हैंडसम तो है, लेकिन एक नंबर का बेवकूफ़ है। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि उसके एक मामा हैं जो थोड़ा बेवकूफ़ हैं। अनीस ने जब ये सुना तो उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्या सच में उसने ऐसा कहा, या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, वो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकती। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए शिल्पा की तरफ देखा और कहा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? शिल्पा ने जब सुना कि उसका झूठ पकड़ा गया तो वो थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे सच कहा है। मैं तुमसे बदला क्यों लूँगी? अनीस समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। शिल्पा के कान लाल हो गए थे। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अनीस अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। उसे अपनी तरफ आता देख वो थोड़ा घबरा गई और अपनी जगह पर थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गई। अनीस ने उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोला, तुम बस ये मनाओ कि तुम सच बोल रही हो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ही पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया और उसके कान को चूम लिया। शिल्पा के रोंगटे खड़े हो गए। अनीस जल्दी से पीछे हुआ। उसने शिल्पा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला गया। वो बहुत खुश था। उसे आज भी शिल्पा की आंखों में उसके लिए वही प्यार दिखाई दिया था जो ये 6 साल पहले उसकी आंखों में दिखाई दिया करता था। प्रिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी। शादी के बाद आज उसका पहला दिन था ऑफिस में। वो आज बहुत बिजी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 2 बज गए। उसने लंच भी नहीं किया। अभी उसने काम से थोड़ी फुर्सत लेकर एक गहरी सांस भरी और उसकी सेक्रेटरी भागती हुई अंदर आई। उसने ऐसे हाँफते देख प्रिया थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, श्वेता क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? श्वेता ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैम वो आर्यन, मिस्टर आर्यन कपूर यहाँ आए हैं। प्रिया ने हैरानी से कहा, क्या आर्यन यहाँ आया है? श्वेता ने कहा, यस मैम, वो यहाँ आए हैं। प्रिया जल्दी से ऑफिस से बाहर निकली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन यहाँ आया है। उसे मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, क्या आर्यन यहाँ उससे मिलने आया है? आर्यन का दिल आज बहुत ही बेचैन था। वो बस प्रिया को देखना चाहता था। उसने प्रिया की आवाज़ सुनने के लिए उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठा और उसने अमित से कहा, प्रिया की कंपनी चलने को। जब वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ा था तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो अंदर की तरफ पहुंचा। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। उसके बाल अच्छे से सेट थे। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगा रखा था। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो जब कंपनी में पहुंचा और उसने कंपनी का माहौल देखा तो हैरान रह गया। वो वहीं खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व करने लगा। तभी श्वेता की नज़र उस पर पड़ी। वो वहाँ देखकर वो उस पर फ्लैट हो गई। वो जल्दी से उसके पास पहुंची, उसका नाम पूछा, लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता रहा। उससे कोई जवाब नहीं पाकर श्वेता को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखी और एक बार फिर से उससे पूछने के लिए अपने मुंह खोला कि अमित सामने आ गया और उसने बताया कि वो आर्यन कपूर है और वो मिस प्रिया से यहाँ मिलने आए हैं। आर्यन का नाम सुनकर श्वेता के पसीने छूट गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी झलक पाना इतना मुश्किल होता है वो उसके सामने खड़ा है। वो जल्दी से होश में आई और उसने उसे वेटिंग रूम में आने को कहा, लेकिन आर्यन को तो कंपनी देखने में मज़ा आ रहा था। श्वेता ने कुछ नहीं कहा और प्रिया को इन्फॉर्म करने चली गई। उसकी कंपनी का नज़ारा देखकर आर्यन को बहुत खुशी हुई। उसने सुना था कि एंजल एक्सीलेंस कंपनी में काम करने वाले खुद को बहुत लकी मानते हैं। उस कंपनी में काम करने वालों की लाइन लगी होती है, लेकिन वहाँ का इंटरव्यू सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि प्रिया उनकी सिर्फ डिग्री और एक्सपीरियंस नहीं देखती थी। वो उसके अंदर जुनून और काम करने को लेकर उनकी डेडिकेशन को ज़्यादा महत्व देती थी। इसलिए उसकी कंपनी में सब लोग बड़ी मेहनत से अपना काम करते थे और एक साथ मिलकर काम करते थे, ना कि बाकी कंपनी की तरह प्रमोशन पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश किया करते थे। आर्यन को लगा जैसे वहाँ कोई मेला लगा होगा। सब एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे
अपने काम को डिस्कस कर रहे थे। कुछ मॉडल नीचे के फ्लोर पर अपने ऐड के लिए तैयार हो रही थी। मैनेजर समय समय पर राउंड लगा रहे थे और सबको सरप्राइज़ कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, ना कि बाकी कंपनियों की तरह डिप्रेसिंग। उसने आज तक ऐसा माहौल किसी भी कंपनी के अंदर नहीं देखा था। उसने अपना चश्मा उतारा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल प्रिया ही कर सकती है। प्रिया भी जल्दी से रेलिंग के पास पहुंची। उसने जब आर्यन को वहां खड़ा देखा तो उसका मन किया कि वो जाए और जाकर उसे गले से लगा ली। उसने भी आज उसे बहुत मिस किया था, लेकिन वो बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से लिफ्ट में गई और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। प्रिया को सामने से आता देख आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि प्रिया उससे नाराज़ हो जाए, इसलिए वो धीरे कदमों से उसके पास पहुंचा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस तुम्हें देखने को मन कर रहा था। आई मिस यू सो मच। प्रिया का दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, चलो ऑफिस में चलते हैं। आर्यन ने थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे अपने सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती? इंट्रोड्यूस क्यों? वो मजाक कर रहा था। अगर उसने सबको बता दिया कि उस कंपनी में खड़ा वो शख्स आर्यन कपूर है और वो उसकी बीवी, तो क्या इस बात को फैलते देर लगेगी? ऐसा नहीं था कि वो सबको उनका रिलेशनशिप बताना नहीं चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि आर्यन के दुश्मन उसके और उसकी बेटी की ज़िंदगी के सुकून को छीन ना ले। आर्यन उसकी बात को समझ गया। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मिसेस आर्यन कपूर हो। तुम्हें डर कर नहीं बल्कि निडर होकर सबका सामना करना है। तुम्हें क्या लगता है अभी तक सबको ये बात पता नहीं चल गई होगी? मेरे दुश्मन मेरे हर एक कदम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। उन्हें हमारी शादी के बारे में पहले ही पता चल गया होगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो ये समझे कि मैं तुम्हें लोगों को खोने से डर से तुम्हें पब्लिकली सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा कर उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उनका कोई डर नहीं। तुम लोग मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। ये बोलकर उसने प्रिया के हाथों को थाम लिया। प्रिया उसकी बात को सुनकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने सोचा आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही है, तो आज क्यों नहीं। इसलिए उसने आर्यन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसने आर्यन की तरफ मुस्कुराकर देखा और श्वेता से माइक्रोफोन लाने को कहा। उसने ज़ोर से 2 बार ताली बजाई। उसके ताली की आवाज़ को सुनकर सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और अपने फ्लोर की रेलिंग पर आ गए। सबने अपने हाथों को अपने पीछे बांध लिया। जहाँ कुछ देर पहले तक केवल हंसने बात करने और बहुत सारे शोर सुनाई दे रहे थे, वहाँ अब सन्नाटा छा गया था। आर्यन ने सोचा था कि सारे एम्प्लॉय इतने खुले इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि बस एक बार प्रिया की ताली बजाने पर सब एकदम शांत हो गए और एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय की तरह अपनी जगह पर खड़े हो गए, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने प्रिया की तरफ गर्व से देखा। प्रिया ने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सबको आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ। फिर उसने आर्यन की तरफ इशारा किया और कहा, ये है कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ और मेरे हस्बैंड मिस्टर आर्यन कपूर। आर्यन ने जब उसके मुंह से मेरे हस्बैंड सुना तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो आगे बढ़ा और उसने प्रिया के कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ अपने करीब कर लिया। प्रिया हैरान रह गई। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने मजबूती में उससे अलग होने की कोशिश छोड़ दी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन ने जब देखा कि प्रिया ने उससे छोड़ने की कोशिश बंद कर दी है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। सब लोग पूरी तरह से हैरान थे। ये क्या? आर्यन कपूर हमारे सीईओ के हस्बैंड हैं। ये कब हुआ? अरे हाँ, एंजल भी तो एकदम आर्यन की तरह ही दिखती है।
इसका मतलब ये लोग पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हे भगवान, हमारी सीईओ सच में बहुत ज़्यादा लकी है जो उन्हें आर्यन जैसा काबिल और हैंडसम लड़का मिला है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ये सारी बातें वहाँ खड़े एम्प्लॉई एक दूसरे को देख कर बोल रहे थे। तभी आर्यन बोला, आज हम लोगों ने पार्टी करने का प्लान बनाया है, तो आज रात इसी कंपनी में आप लोगों का पार्टी में स्वागत है। जब लोगों ने आर्यन के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनी तो सबके सब हैरान रह गए। उसे सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कहीं बाहर से आया है। ऐसा लगता है मानो ये यहीं का हो। सब लोगों ने जब पार्टी के बारे में सुना तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और उन्हें एक साथ कंग्रेचुलेट किया। प्रिया अब भी हैरानी से ही देख रही थी। आर्यन ने अमित की तरफ देखा। वो समझ गया कि उसको ही आज की पार्टी की तैयारी करनी है। उसने एक ज़बरदस्ती की मुस्कान दी और ओके सर बोला। उसका मन तो अपना सिर दीवार से मारने को कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। प्रिया आर्यन को लेकर उसके ऑफिस गई। एलिस को भी आर्यन की शादी की खबर मिली। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे उन दोनों की साथ में लगी पिक मिली तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसका मन कर रहा था कि वो प्रिया का मर्डर कर दे। बाकी कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। वो उसको सोचकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने किसी को कॉल लगाया और उसकी इंडिया के लिए फ़्लाइट बुक करने को कहा। उसने प्रिया की पिक को ध्यान से देखा और बोली, तुम मुझसे आर्यन को नहीं छीन सकती, वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें मेरी चीज़ पर नज़र डालने का अंजाम भुगतना होगा। आर्यन प्रिया के ऑफिस पहुंचा। उसने देखा उसका ऑफिस बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। एंजल की तस्वीर देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने कुछ सोचा और पीछे मुड़ा। प्रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर उसे गले लगा लिया। प्रिया उसके अचानक से ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह गई। आर्यन बोला, थैंक यू। प्रिया को समझ नहीं आया कि आर्यन उसे थैंक यू क्यों बोल रहा है। उसने पूछा, थैंक यू पर किस लिए? आर्यन उसके गले से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू एंजल को जन्म देने के लिए, थैंक यू मेरा इंतज़ार करने के लिए, थैंक यू हमेशा के लिए मेरी हो जाने के लिए। ये बोलकर वो एक बार फिर उसके गले लग गया। उसकी आंखें हल्की नम थी। आर्यन ने सोचा प्रिया उस वक्त जिस दौर से गुजर रही थी वो इमोशनली स्टेबल नहीं थी और उसने उसके साथ वो सब कर दिया जो एक लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये सोचकर ही डर रहा था कि अगर प्रिया कमज़ोर लड़की होती तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो क्या होता अगर उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया होता? तो क्या होता अगर वो इस जन्म में प्रिया और एंजल से नहीं मिल पाता? तो ये सोचकर ही उसका दिल डर से कांप गया। उसने प्रिया पर अपनी पकड़ और तेज कर दी और उसके माथे को चूम लिया। प्रिया को भी आर्यन की बेचैनी का पता चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने भी आर्यन को अपने गले लगा लिया। उसका चेहरा आर्यन के सीने में जैसे छिप ही गया था। उसकी खुशबू उसे बहुत सुकून दे रही थी। आर्यन ने जब ये महसूस किया कि आज प्रिया ने भी उसे गले लगाया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने अपने इतना करीब होने का एहसास आर्यन को बहुत सुकून दे रहा था। जब उसकी प्रिया की असिस्टेंट शिखा वहाँ आई और डोर नॉक किया तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आर्यन ने जल्दी से प्रिया के बालों को ठीक कर दिया। जिस तरह से वो ये कर रहा था वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देखकर प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। आर्यन तो शौक के मारे में ही जम गया। उसके गाल हल्के से लाल हो गई। जब प्रिया को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया है तो वो वहीं जम गई। वो सोचने लगी अब वो आर्यन से अपनी निगाहें कैसे मिलाएगी। तभी उसका डोर एक बार और नॉक हुआ। प्रिया जल्दी से दूर होती हुई बोली, यस। शिखा ने तुरंत दरवाज़ा खोला। उन दोनों को पास खड़ा देखकर उसे समझ आ गया कि दरवाज़ा खुलने में इतनी देर क्यों लगी। वो ये सोचकर थोड़ी शर्माने लगी और अपनी निगाहें नीचे करते हुए बोली, मैम आपके भाई मिस्टर अनीस सिंह आए हैं। प्रिया ने जब अनीस का नाम सुना तो वो थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया
कि वो अपने भाई को कैसे सब एक्सप्लेन करेगी। आर्यन को समझ आ गया कि प्रिया क्या सोच रही है, इसलिए उसने भारी और कड़क आवाज़ में कहा, उन्हें अंदर भेजो। आर्यन की आवाज़ सुनकर शिखा थोड़ी डर गई। उसने ओके कहा और जल्दी से बाहर चली गई। प्रिया थोड़ी बेचैन हो गई। आर्यन ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, हमें आज नहीं तो कल उसे बताना ही है, और ये जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। प्रिया ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। अनीस बहुत खुश था। वो आज पहली बार प्रिया की कंपनी आया था। वो बहुत घमंड से पूरी कंपनी को देख रहा था। उसे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था। उसने जल्दी से उसके ऑफिस का डोर ओपन किया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही आर्यन को सामने बैठा देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट जम गई। वो घबरा गया। उसे लगा, क्या आर्यन को प्रिया की सच्चाई का पता चल गया है? क्या वो अब उससे उसकी प्रिया से बदला लेगा? ये सोचकर ही वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन अगले ही वक्त उसने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो उसका खुलकर सामना करेगा। ये सोचकर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई। उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी। उसने वाइट कलर का बिजनेस सूट वाइट शर्ट के साथ पहन रखा था। उसने अपने एक हाथ को अपने पैंट की जेब में डाल रखा था। धीमी कदमों में उसकी तरफ बढ़ा। वो आर्यन को घूर कर देख रहा था। आर्यन ने भी शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, वहाँ के माहौल में जैसे एक गर्मी सी छाने लगी। प्रिया उस प्रेशर को महसूस कर पा रही थी। आर्यन और अनीस दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में अपने पैरों पर पैर को चढ़ाकर बैठ गए। प्रिया उन दोनों को ही देख रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं है। उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, भाई तुम यहाँ अचानक कैसे? अनीस ने जैसे ही प्रिया की तरफ देखा, उसके एक्सप्रेशन थोड़ा नर्म हो गए। उसने प्यार से कहा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। प्रिया ने सोचा, वाह क्या दिन सोचा है उसने। एक प्यारी सी स्माइल देने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी स्माइल कितनी फेक है। उसे पता नहीं था, लेकिन वो दोनों ही प्रिया को देखकर समझ रहे थे कि वो बहुत नर्वस है। अनीस आर्यन की तरफ मुड़ा। एक बार फिर से उसकी निगाहों में वही खतरनाक चमक थी। उसने आर्यन की निगाहों में देखते हुए पूछा, तो मिस्टर आर्यन कपूर का यहाँ कैसे आना हुआ? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोला, क्यों, मैं अपनी कंपनी में नहीं आ सकता? ये सुनकर जैसे अनीस के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी कंपनी? क्या उसने प्रिया से उसकी कंपनी खरीद ली? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया ने कितनी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की थी। वो इतनी आसानी से ये कंपनी किसी और को कैसे बेच सकती है? नहीं, वो मर जाएगी, लेकिन अपने जीते जी वो ऐसा नहीं करेगी। जरूर इस कमीने ने कुछ किया होगा। ये सोचकर ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने हाथ की कस की मुट्ठी बना ली। उसने आर्यन को बहुत ही गुस्से में देखा और कहा, तुम्हारी कंपनी? वो कैसे? जितना मैं जानता हूँ ये मेरी बहन की कंपनी है, और उससे ये कंपनी कोई नहीं छीन सकता। उस तक पहुँचने के लिए उसे सबसे पहले सिंह फैमिली से निपटना होगा। आर्यन को ये सुनकर नाराज़ होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे खुशी हो रही थी कि प्रिया को इतना प्यार करने वाला एक भाई था। उसे बस ये बात जाननी थी कि आखिर क्यों अनीस ने उस रात की सच्चाई उससे छिपाने की कोशिश की। उसकी वजह से वो प्रिया से 6 सालों तक दूर रहा। ये सोचते ही उसकी आंखों में हल्की नाराज़गी आ गई। प्रिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। आर्यन अपने हाथों की अंगुलियों को सही करते हुए थोड़ा बेपरवाह ढंग से बोला, हाँ बेशक ये तुम्हारी बहन की कंपनी है। फिर उसने अपनी नज़रें उठाई और अनीस की नज़रों से मिलाते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन तुम्हारी बहन अब मेरी वाइफ है, तो हुई ना ये मेरी कंपनी। अनीस ने जब वाइफ शब्द सुना तो उसे एक झटका सा लगा। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी होगी। क्या उसे सब पता चल गया? हाँ, वो उस बारे में पता तो कर रहा था, लेकिन मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए थे। फिर उसे कैसे पता चला? प्रिया ने भी नहीं सोचा था कि आर्यन इतनी आसानी से ये बात बोल देगा। अनीस ने कहा, तो क्या तुम्हें पता चल गया? पर कैसे? आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे सच्चाई छुपा सकते हो? प्रिया ने थोड़ा कन्फ्यूज़न से उनकी तरफ देखा और पूछा, यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है। आर्यन ने अनीस की तरफ देखा और बोला, उसे बताओ कि तुम्हारी वजह से मैं 6 सालों तक उससे दूर रहा। तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ उसे। अनीस के माथे पर पसीने की लकीरें उभरने लगी। प्रिया ने सवाल भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आखिर उसकी वजह से कैसे वो आर्यन से 6 सालों तक दूर रही, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसने अनीस की तरफ देखा और प्यार से कहा, भाई आर्यन क्या सच बोल रहे हैं? अनीस ने उसकी तरफ देखा और लंबी सांस भरते हुए कहा, हाँ ये सच है, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। प्रिया ने पूछा, प्रोटेक्ट? मुझे? और वो भी आर्यन से? पर क्यों? आर्यन भी थोड़ा हैरान था। उसने भी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अनीस बोला, हाँ प्रोटेक्ट। उस वक्त आर्यन पहली बार इंडिया आया था। हम सब उसके साथ बिजनेस डील पाने के लिए उस रात होटल रेड रोज़ में थे। जब पार्टी के ख़त्म होने के बाद मैं अपनी कार में घर जाने के लिए बैठा तो मैंने तुम्हें अस्त व्यस्त कपड़ों में होटल से निकलते देखा। उस वक्त शिल्पा भी तुम्हारे साथ नहीं थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने अपने असिस्टेंट से पता लगाने को कहा। फिर उस रात की सच्चाई मुझे पता चली। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं वक्त रहते तुम्हें बचा नहीं पाया। मैंने सुना था कि आर्यन को गलत तरीके से बिजनेस डील पाने वाले बिल्कुल लोग पसंद नहीं हैं। वो ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा करता है। मैं ये सोच कर डर गया कि अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो और वो कहीं ये ना सोच ली कि ये मैंने बस उससे बिजनेस डील पाने के लिए तुम्हें उसके पास भेजा, तब वो क्या करेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे उस वक्त बस तुम्हारी चिंता थी और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने उस फ्लोर की 2 दिन की रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करवा दी। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके भाई ने उसे पता भी नहीं लगने दिया कि उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है। आर्यन के भी सारे जवाब मिल गए थे। वो भी संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसे भी लगा कि अनीस ने जो किया वो सही किया। कोई भी नॉर्मल इंसान वही करता। हालांकि उसकी वजह से उसे प्रिया और एंजल से 6 सालों तक दूर रहना पड़ा। लेकिन अगर अनीस ऐसा नहीं करता और उस वक्त उसे प्रिया के बारे में पता चला तो पता नहीं हकीकत आज क्या होती। अनीस ने प्रिया की तरफ देखा और उससे बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, बस फिर से मुझसे बात करना मत बंद करना। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ हल्की लड़खड़ा रही थी। प्रिया ने उसकी बात सुनी और वो उठकर उसके पास गई। उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने सिर को उसकी गोद में रखती हुई रोती हुई बोली, हाँ आप बुरे हो, बहुत बुरे। आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आप मुझे देखकर भी मेरे पास नहीं आए। आपको पता है मुझे उस वक्त आपकी कितनी ज़रूरत थी। आप क्यों नहीं आए मेरे पास? आप बुरे हो, सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अनीस का दिल ये सुनकर जैसे फटने को हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, बस मुझसे नाराज़ ना होना। प्रिया ने उसके हाथों को थाम लिया और उसे चूमते हुए बोली, आपकी सज़ा ये है कि आप हर जन्म में मेरे भाई के रूप में जन्म लेंगे और मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे। तभी मैं आपको माफ़ करूँगी, नहीं तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपसे बात भी नहीं करूँगी। ये बात उसने थोड़ा मुँह फुलाते हुए कहा। अनीस ने भी उसके गाल को हल्का पिच करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, हर जन्म मेरी प्रियू। ये बोलकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारे दोनों चैनल पर, इस चैनल पर भी और हमारे एएस हिंदी कहानियों पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ चुकी हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अपने और चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ लेकिन उसका जवाब मैं नहीं दे सकती। कुछ हेटर्स लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हमारी वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना इतनी मुश्किल से चैनल खड़ा करने के बाद मैं क्यों कहानियों को हटाऊंगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा एक चैनल और भी था, यूपी ब्लॉगर पूजा सिंह, वो अब मेरे पास नहीं है। अब हमारा दूसरा चैनल एएस हिंदी स्टोरी, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग हमारे चैनल के साथ, और हमारे इस चैनल पर भी बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ आप सबके लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारे और सभी चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आपके कमेंट में। और ऐसे मैं शेयर नहीं कर सकती कहीं भी कि आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर लें, वहाँ फॉलो कर लें, क्योंकि वो हेटर्स भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मेरा साथ और सपोर्ट बनाए रखें। अगर मेरा चैनल ठीक ठाक रहा तो मैं अपने एएस हिंदी स्टोरी पर फिर से स्टोरी अपलोड करूँगी। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए फिर अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। आर्यन उन दोनों का प्यार देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन वो खुद को ऐसे इग्नोर होता देख थोड़ा नाराज़ हो गया। उसने अपना गला साफ करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की। अनीस ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया। आर्यन ने भी उसे प्यारी सी स्माइल दी और कहा, आज से हम दोनों रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो तुम्हारे डैड को हमारी सच्चाई बताने में। अनीस ने भी अपना सिर सहमति में हिला दिया। आज की इस स्टोरी का एंड यहीं पर होता है। मिलती हूँ इस स्टोरी के अगले चैप्टर के साथ।